एक है फर्स्ट वन हमारी मीन वैल्यू, मीन वैल्यू को मैं डिनोट कर दूंगा आपका ए एम से। एक उसके बाद हम देखेंगे एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर को मैं लिख दूंगा डेल्टा ए से। थर्ड पे लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। आफ्टर दैट उसके बाद देखेंगे किस तरह से लिखा जाता है आपका रिलेटिव एरर, एंड लास्ट परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस तरह से अगर सपोज करिए कि डेरिवेशन के हिसाब से फॉर्मूले देखते हैं कि मीन वैल्यू का क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर का, मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर का क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर सपोज करिए कि मैंने क्या करा, जैसे लेंथ को ही ले लेता हूँ, मैंने क्या कर रहा हूँ, किसी जो आपकी क्लाइंट उसकी लेंथ को मेजर कर रहा था, मैंने उसकी 5 रीडिंगें ली। ठीक है, 5 रीडिंग्स ली, तो मैंने हर रीडिंग को किस तरह से लिख दिया, आपका रीडिंग 1 को एक लिख दिया A1, अगली रीडिंग A2, नेक्स्ट A3, A4 और नेक्स्ट रीडिंग कितनी आई A5। ठीक है, अब मेरे को अगर मीन निकालना होगा इन सब का, मीन किस तरह से निकाला जाएगा आपका, जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, आपका AM से। तो उसको क्या कर दूंगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, और कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे उसको डिवाइड कर दूँ, कितनी है 5, तो यहाँ पे कितना कर दूंगा n लिख देता हूँ, पर जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन होती है उतने आप उससे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आप क्या निकाल लेंगे, उसकी मीन वैल्यू AM। और ये मीन वैल्यू क्या होती है, जैसे मैंने पीछे लिखा था ना अभी 10 प्लस माइनस 0.1, तो ये मेरे पास ये मीन वैल्यू इजिली निकल के आ जाएगी। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, ये 0.1 मैंने किस तरह से लिखा था। अब किस तरह से, देखिए फर्स्ट मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब सेकंड क्या चीज़ है आपका एब्सोल्यूट एरर, उसको किससे लिखूंगा, डेल्टा ए से। बट मुझे एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है इन ईच मेजरमेंट। ठीक है, ईच मेजरमेंट कैसे, इसको लिखता हूं एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को पहले डेल्टा A1 मतलब फर्स्ट रीडिंग में एरर निकालना पड़ेगा कितना आएगा। तो फर्स्ट रीडिंग कितनी थी, सपोज करिए A1 थी मेरी फर्स्ट रीडिंग, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो मेरी मीन वैल्यू आई थी कितनी AM लिख दूंगा। उसी तरह से एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड रीडिंग, वैसे ही फोर्थ रीडिंग में, और कैसे लिखेंगे आप 5 रीडिंग है। ठीक है, तो जो सेकंड रीडिंग से माइनस कर देंगे आप कौन सी वैल्यू, उसकी मीन वैल्यू। ठीक है, उसी तरह से इसमें कर देंगे A4 माइनस AM और लास्ट A5 माइनस AM। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल के आएगा, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। ठीक है, हर वैल्यू में कितना एरर आएगा, तो किसी में आएगा यहाँ पे हो सकता है सपोज करिए 0.1 आया, किसी में 0.2 या किसी में 0, या हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है। तो मेरा सेकंड भी निकल गया एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। अब उसके बाद क्या फाइंड आउट करनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू। ठीक है, और मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाएगा, ये जितनी भी मेरी रिजल्ट आया हो इन सब का क्या कर दिया जाएगा, मीन निकाल दिया जाएगा। तो अगर मैं यहीं पे लिखता हूं नेक्स्ट आपका मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको मैं किससे डिनोट कर देता हूं, आपका डेल्टा ए मीन, क्योंकि अब इसका क्या मेरे को फाइंड आउट करना है आपका मीन। तो इसको किस तरह से लिखता हूं, इसको मॉड लगा के डेल्टा A1 कहां तक, डेल्टा A5 अपॉन जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी। मॉड लगाने का मतलब है कि जो भी आपकी चाहे वैल्यू माइनस में भी आई होगी इसको भी किस में लिखा जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो इस तरह से क्या निकाल लेंगे आप, मीन एब्सोल्यूट एरर भी। तो देखिए ये क्या चीज था आपका AM, और ये क्या चीज निकल गया है आपका डेल्टा A मीन। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू को लिखते हैं। अब लास्ट की दो चीजें, ये रिलेटिव एरर और मीन एब्सोल्यूट और परसेंटेज एरर को किस तरह से लिखा जाता है, तो उसको भी देखते हैं जल्दी से, फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो लास्ट में लिखा है रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर को किस तरह से लिखेंगे हम, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर को लिखेंगे जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A मीन अपॉन AM। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे रिलेटिव एरर को। जैसे इसमें लिखना होगा तो किस तरह से लिखा जाएगा, इसमें क्या है डेल्टा A मीन 0.1 अपॉन 10, 10 क्या थी आपकी मीन वैल्यू, जो कि इसमें लिख दिया मैंने रिलेटिव एरर की फॉर्म में। अगर वैसे अब मेरे को क्या लिखना होगा आपका परसेंटेज एरर, तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा A मीन अपॉन AM इंटू 100।
बस इसके साथ क्या लगा देंगे, रिलेटिव एरर था 100 लगा देंगे और वो क्या लिख दिया आपका परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे। ठीक है, उसके बारे में लिखा हमने। अब देखते हैं आपके एक क्वेश्चन करते हैं, फिर बहुत ईजिली लगाने कैसे हैं उस पर देखते हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से डिनोट करता हूं उसको, ऑफ ग्लास इज फाउंड टू बी, ठीक है, एन की कुछ वैल्यूज हैं, वो कितनी है आपकी वैल्यूज हैं 1.49, 1.50, नेक्स्ट है 1.52, नेक्स्ट 1.54 एंड लास्ट 1.48। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर किया जा रहा था, उसकी कुछ रीडिंग्स आई हैं 1.49, 1.50, 1.52 एंड 1.54 एंड 1.48। तो अब इसमें मेरे को क्या क्या फाइंड आउट करना है, उसका मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट मीन एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले अगर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है एन, तो मैं लिख लेता हूँ हर रीडिंग है। अगर मेरे को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है इसकी मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू को डिनोट कर देता हूँ मैं किससे, आपका एन एम से लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या करूँगा सबसे पहले 1.49 प्लस 1.50 प्लस 1.52 प्लस 1.54 एंड प्लस 1.48 अपॉन कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी आपकी 5। जब इन सबको मैं क्या करूँगा प्लस करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1.506। ठीक है, इतना लिख दिया। अब इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, तो वो कितना आएगा राउंड ऑफ करके आपका 1.51। जानते हैं आप किस तरह से राउंड ऑफ करा, 6 क्या है ग्रेटर देन 5 है, तो इसमें जो लास्ट इसका जो पिछला डिजिट होगा उसमें प्लस 1 का क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट, तो इसको कितना लिख दिया 1.51। ये क्या निकल के आ गई अब आपकी मीन वैल्यू। ठीक है, अब मेरे को क्या फाइंड आउट करनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड चीज फाइंड आउट करने जा रहा हूं अब आपका एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, उसको किस तरह से करूंगा, जानते हैं आप डेल्टा n1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, मीन वैल्यू कितनी आई है आपकी, ये कितनी है 1.51, तो आपको जो फर्स्ट रीडिंग है उसकी 1.49 माइनस क्या करना पड़ेगा 1.51। तो हर वैल्यू से जो आपकी रीडिंग है उस तरह से रीडिंग में से जो आपकी मीन वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उस तरह से डेल्टा n2, डेल्टा n3, डेल्टा n4 एंड लास्ट डेल्टा n5 इक्वल्स टू, नेक्स्ट रीडिंग कितनी थी 1.50, नेक्स्ट है आपकी 1.52 और नेक्स्ट है 1.54 एंड लास्ट 1.48। ठीक है, 1.51 माइनस 1.51, 1.51 माइनस 1.51। ठीक है, इस तरह से लिख लिया और इनको क्या किया जाएगा, अब सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। जब मैं इसको फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, ये सब्सट्रैक्ट करके माइनस 0.02 माइनस लिखा जाएगा ना, क्योंकि ये टर्म क्या है ग्रेटर देन है और ये स्मॉलर है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन इसके साथ है तो यहाँ पे लिख दिएगा। अगर वैसे इसको करूँगा तो कितना आएगा माइनस 0.01, और वैसे इसको करूँगा तो इसमें कितना आ जाएगा अब आपका 0.01, क्योंकि अब ये साइन किसके साथ है, स्मॉलर टर्म के साथ है। और नेक्स्ट में कितना आ जाएगा अब आपका 0.03 और लास्ट में कितना आ जाएगा अब आपका फिर से 0.03। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे उसको। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है लास्ट, अब आपका एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या फाइंड आउट करनी है आपको, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करने के लिए करना पड़ेगा, अब आपको मीन निकालना पड़ेगा जितनी भी वैल्यूज आई हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही लिखता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या था आपका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए, डेल्टा एन मीन। ठीक है, डेल्टा एन मीन, और जितनी भी रीडिंग थी मॉड लगा के डेल्टा n1 प्लस अप टू कहाँ तक डेल्टा n5 तक लिख दिया अपॉन जितना भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज को लिखेंगे और मॉड में लिखेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव साइन था वो भी क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो फिर जो आपका इन सबको जो कैलकुलेट करके आएगा, मैं डायरेक्ट ही आंसर लिख रहा हूँ, वो कितना आएगा आपका 0.02। ठीक है, इतना क्या आएगा उसका आंसर आएगा। तो इसको किस तरह से लिखा जाता है, अब हमने हमारा हो चुका है ना, अब एरर की फॉर्म में लिखना, तो इसको किस तरह से लिखा जाता है आपका एन मीन
प्लस माइनस डेल्टा एन मीन। इसका क्या मतलब है? एन मीन मतलब मीन वैल्यू आ गई सबकी जो ट्रू वैल्यू है, और प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा एन मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर ओनली डेल्टा एन है तो वो एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, और डेल्टा एन मीन तो मीन एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा एन मीन की वैल्यू कितनी आई आपकी 1.51 प्लस माइनस, और ये भी निकाली आपने 0.02। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो फाउंड किया जा रहा है वो कितना आएगा 1.51, और उसमें एरर कितना हो सकता है 0.02 का, ठीक है। अब लास्ट दो चीजें हमें कैलकुलेट करने को बची हैं, वो क्या चीज है आपका रिलेटिव एरर, और ये क्या है आपका परसेंटेज एरर। तो आपको पता ही है रिलेटिव एरर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, रिलेटिव एरर इसको कैसे लिखा जाएगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एन मीन अपॉन एन मीन। तो डेल्टा एन मीन की वैल्यू कितनी आई है 0.02 अपॉन 1.51 प्लस माइनस लगा लीजिएगा। जब इसको जो कैलकुलेट करके आएगा 0.02.1.51, तो इसको जो कैलकुलेट करके आएगी आपकी वैल्यू वो आएगी प्लस माइनस 0.0132, ठीक है। ये मैंने रिलेटिव एरर भी फाइंड आउट कर लिया। एंड लास्ट अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है इसमें परसेंटेज एरर। उसको आप जानते हैं, इसको क्या कर दिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए। मतलब यही तो फॉर्मूला था उसमें, क्या प्लस माइनस डेल्टा एन मीन अपॉन एन मीन मल्टीप्लाई बाई 100। तो यही आएगा, इसके साथ क्या करना है 100 ही करना है। तो मैं इसी वैल्यू को लिख लेता हूँ प्लस माइनस 0.0132 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, लिख लिया। और जिसका रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा आपका प्लस माइनस 1.32%, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके पास मेजरमेंट का क्वेश्चन आ गया या रीडिंग का क्वेश्चन आ गया तो आपने इस तरह से उसको टैकल करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं आपके कि प्रोपगेशन ऑफ एरर के बारे में, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है।